ट्रेन के विकास के लिए कृष्णलाल मिड्डा ने अधिकारियों के साथ ब्लूप्रिंट तैयार किया, अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। अंदर सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट की थी जींद रैली के अंदर, उस विषय पे सभी अफसरान से बात करने का काम किया और 68 घोषणाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उस सब के बारे में संज्ञान लिया और सबको आदेश दिया गया कि इस पर जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई। विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, कहा कांग्रेस के पास विरोध के अलावा कोई मुद्दा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसे करके दिखाने का काम किया। कांग्रेस बौखलाई हुई है, उसके बाद विरोध के अलावा कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस के पास, हर बात में विरोध। डिप्टी स्पीकर ने कांग्रेस नेताओं की कार्यशैली पर मजाकिया लहजा अपनाया, कहा कांग्रेस को हर चीज में विरोध करने की आदत, अगर घर में रोटी अच्छी भी बनी हो तो भी वो कह देंगे कि इसमें नमक कम है। कांग्रेस बौखलाई हुई है, उसके बाद विरोध के अलावा कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस के पास, हर बात में विरोध, हर बात में विरोध। आलम ये हो गया कांग्रेस का कि जो हमारे भाई कांग्रेसी नेता हैं, घर में रोटी चाहे ठीक बन रही हो। भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर महिला आरक्षण बिल को लेकर हमला, बोले जब बिल 2023 में पास हो गया था तो 2024 में लागू क्यों नहीं किया गया। लिमिटेशन हो और उसमें इस जैसे केरल वहाँ बनाई, आसाम में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी तो 30 लाख की, दूसरी 6 लाख की, मतलब उसमें। गेहूं खरीद पर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया, कहा सरकार ने 72 घंटे में भुगतान का वादा किया था लेकिन कई जगह 8 से 10 दिन तक भुगतान नहीं हुआ। कृषि मंत्री तो कह रहा था बारिश से बहुत फायदा हो रहा है। हर बार ऐसा ही होता है। मैं तो कहूँगा जब इस टाइम नुकसान हुआ उस बारिश से, उस टाइम उन्होंने ऐसा बयान दिया कि बारिश से तो किसान को बहुत। रादौर अनाज मंडी में भाकियू के किसानों ने खरीद प्रक्रिया, उठान और बायोमेट्रिक प्रणाली का निरीक्षण किया। जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा मंडी में जगह की कमी है और फसलों का उठान धीमा है, जबकि अधिकारियों के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। हमारी भारतीय किसान की टीमें कंडे को चेक कर रही हैं और उठान को देखते हुए और बड़ी बड़ी बायोमेट्रिक को लेकर लाइनें लगी हुई हैं। इनके पूरे ज़िले में आज हमारे टीम में घूम रही है। और जो पिछली बार आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतनमान जी ने कंप्यूटर कांडे की जो मांग की थी, भाई किसान की फसल भी कंप्यूटर कांडे पर तुलाई होनी चाहिए, उसको हमारे आदरणीय कृषि मंत्री ने मान लिया था और आज पूरे जिले में। हरियाणा पुलिस भर्ती में बड़ा अपडेट, 20 अप्रैल से शुरू होगा 5500 कांस्टेबलों का फिजिकल टेस्ट, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी पूरी। एलपीजी गैस डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सत्येंद्र सिंह ने दिया बयान, कहा गैस कंपनियां एलपीजी डीलर्स को बेहद कम सप्लाई दे रही। जी आपने बड़ा संजीदा इशू उठाया है और सच्चाई यही है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने शुरू में पैनिक करवाने का काम किया। एलपीजी जो थी, गैस सिलेंडर जो था, आज अगर आप लेते थे 24 घंटे बाद उसको। महिला आरक्षण बिल गिरने पर छात्राओं की प्रतिक्रिया, कहा अगर ये बिल पास हो जाता तो महिलाओं को काफी मजबूती मिलती। मिलती वुमेन एम्पावरमेंट से। एक तरफ हम कहते हैं कि वुमेन को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, दूसरी तरफ जब ऐसे बिल पास नहीं होते तो ये क्लियरली डिपिक्ट करता है कि सरकार औरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है उतना, जबकि होना चाहिए। बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं औरतों से रिलेटेड जो कि आगे आ सकते थे अगर वुमेन पार्लियामेंट में होती। पॉपुलेशन अगर तो सद्भावना अस्पताल में आयुष्मान योजना का फर्जीवाड़ा आया सामने, शिकायत मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी, 3 महीनों में 1,57,00,000 का क्लेम आया सामने। हमें सीएम ऑफिस से ऑर्डर आए थे कि हमें सीएम फ्लाइंग के द्वारा सद्भावना हॉस्पिटल पे आयुष्मान के रिगार्डिंग जांच करनी है कि मरीज से आयुष्मान के अलावा और कहीं से पैसे तो नहीं लिए जा रहे। तो जांच के दौरान हमने पाया कि आज 11 मरीज भर्ती थे, वो 11 के 11 मरीज बेड पर पाए गए और पिछले 3 महीनों में तकरीबन। कुरुक्षेत्र में एनआईटी में एक और छात्रों ने किया आत्महत्या का प्रयास, छात्रों ने बचाया कल्पना छात्रावास की घटना, मैसेज में लिखा मेरी जिंदगी का कोई मैसेज नहीं। मोबाइल की दुकान पर फायरिंग के 2 और आरोपी पकड़े गए, मोबाइल दुकान पर फायरिंग और रंगदारी मांगने के मामले में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट को मिली सफलता।